बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की कहानी सिया गोयल और केतन अग्रवाल की है। एक ऐसा कपल जिसे एक मिसाली कपल समझा जाता था। एक खूबसूरत कपल, 26 साल केतन और 20 साल सिया। अनकरीब इन दोनों की शादी होने जा रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपनी ही मंगेतर ने केतन को पहाड़ की चोटी से नीचे धक्का दे दिया। ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और अंधोनाक है। मॉनसून की बारिशों की वजह से इस किले तक जाने वाले रास्ते इंतहाई खतरनाक हो चुके थे। हर कदम पर मिट्टी बहुत ज्यादा फिसलने वाली हो गई थी। हर कदम पर खतरा ही खतरा था। लेकिन केतन अपनी होने वाली बीवी के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। कुछ ही देर के बाद वो दोनों किले के 350 फुट ऊपर वाक़ मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां पर एक ऐसी दीवार थी जो बिच्छू के डंक की तरह खाई की तरफ झुकी हुई थी। वहां से नीचे का मंजर देखने के काबिल था। केतन वहां खड़ा होकर कुदरत के हसीन मनाज़िर में खो गया था। अचानक ही उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या कोई रद्द-ए-अमल दे पाता, वो 350 फुट नीचे इस दीवार की दूसरी जानिब जा गिरा। इतनी ज्यादा बुलंदी से गिरने की वजह से उसकी मौत मौके पर ही वाक़ हो गई। जिंदगी के आखिरी लम्हों में उसकी आंखों ने बड़ा ही खौफनाक मंजर देखा। गिरने से पहले उसने देखा कि उसके गिरने की वजह न कोई पत्थर था, न कोई और, बल्कि उसकी महबूबा, उसकी मंगेतर थी। अपनी जिंदगी के इन आखिरी लम्हों में वो ये जानते हुए मरा था कि उसके गिरने की वजह जो है उसकी पसंदीदा मंगेतर है। और इस केस में सबसे बड़ा सान्या सिर्फ ये नहीं था कि उसकी जान चली गई, बल्कि ये था कि ये जानलेवा धक्का किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उस शख्स ने दिया जिसे उसने अपनी जिंदगी का साथी समझा था। 18 जून 2026 को इसी लोहगढ़ किले में पेश आया ये वाकया बिल्कुल एक हकीकी वाकया है। इस वाकये की तफसीलात पुलिस के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि 4 दिन पहले यानी कि 14 जून को भी केतन को इसी जगह लेकर आया गया था। मौका मिलते ही उसे धक्का भी दिया गया था, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। केतन को एक दरख्त का सहारा मिला, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने से बच गया। धक्का देने वाली उस वक्त भी सिया ही थी, लेकिन सिया ने जैसे ही उसे सही सलामत देखा तो उसने फौरन ही एक नई कहानी घड़ ली और यूं केतन ने उस पर एतबार कर लिया, जो कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। केतन को उसने कहा कि उसने एक सांप को देखा था और उसकी जान बचाने के लिए उसने उसे धक्का दिया था। चूंकि केतन सिया से बहुत मोहब्बत करता था, उस पर मुकम्मल एतमाद करता था, उसने बगैर सोचे समझे उसकी बात पर यकीन कर लिया, ये जाने बगैर कि उसकी जान किसी सांप से नहीं बल्कि उसकी अपनी मंगेतर ही लेना चाहती थी। केतन एक बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, देखने में भी बहुत अच्छा था, सिया से बेहद मोहब्बत भी करता था। यहाँ तक कि उसने उसकी सालगिरह के लिए नहायत ही रोमांटिक और महंगे सरप्राइज भी प्लान कर रखे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिया ने इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान की जान ले ली? तो इसकी वजह जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। केतन अग्रवाल एक नहायत ही अमीर और बासर खानदान का अकलौता बेटा था। उसके वालिद विशाल अग्रवाल महाराष्ट्र के मारूफ बिल्डर थे, एक बड़े रियल एस्टेट कारोबार के सरबराह थे। अपनी पूरी फैमिली के साथ महाराष्ट्र के पॉश इलाके में रहते थे। इतने बड़े और खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से केतन बचपन से ही बहुत ही आसूदा माहौल में परवान चढ़ा था, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही बाअदब भी था। इसकी यही खूबियां लोगों को बहुत पसंद थी। चूंकि केतन के वाले चाहते थे कि वो बड़ा होकर उनके कारोबार में शामिल हो, तो केतन ने हिंदुस्तान से पहले तालीम मुकम्मल की और उसके बाद उसे अमेरिका भेज दिया गया, जहां से वो बिजनेस की मजीद तालीम हासिल करके वापस अपने मुल्क पहुंचा। अब वो एक प्रोफेशनल कैरियर में बहुत ही ताक हो चुका था और उसके वालिद ने उसको अपने साथ अपने बिजनेस में शामिल कर लिया था। अब जैसे ही वो बिजनेस करना शुरू हो गया तो उसके वालिद को उसकी शादी का ख्याल सूझा। अब वो शादी अपने बराबर के किसी अमीर खानदान, किसी बिजनेस कम्युनिटी में करना चाहते थे। जब केतन की शादी की बात निकली तो उसके मामू ने उसका रिश्ता गोयल खानदान तक पहुंचाया, यानी कि सीमा गोयल के खानदान तक उसका रिश्ता पहुंचाया गया। सीमा गोयल का खानदान भी एक कारोबारी खानदान था। गोयल खानदान खुश मेवजात और मिसालों के कारोबार से वाबस्ता थे। गुज़िश्ता 35 बरसों से अग्रवाल खानदान को वो जानते भी थे। चूंकि वो भी एक कारोबारी खानदान था, इसलिए वो जानते थे कि केतन एक बड़ा ही अच्छा लड़का और ये खानदान बहुत अच्छा है। वो किसी तरह भी इसको जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन केतन की फैमिली को लड़की की उम्र से थोड़ा मसला था। उनका ख्याल था कि केतन से सिया बहुत छोटी है, तकरीबन 6 साल का फ़र्क है, जोड़ी अच्छी नहीं होगी।
लेकिन गोयल खानदान ने आसानी से इस रिश्ते को ना जाने दिया और आखिरकार उन्हें कायल करने में कामयाब भी हो गए। और इस तरह से फरवरी 2026 में सिया और केतन की मंगनी कर दी गई। मंगनी बहुत ही जोशो खरोश से हुई, खूब धूम धड़क्का हुआ। लड़की ने भी बिल्कुल खुशी खुशी इकरार किया। इस इकरार के बावजूद आखिर क्यों सिया अपने ही मंगेतर को मारना चाहती थी? ये सवाल बड़ा ही जायज है, लेकिन इसका जवाब जो है वो बड़ा ही खौफनाक है। केतन अपने वालिदैन का फर्माबरदार था। जब वालिदैन ने लड़की दिखाई और अपनी खुशी का भी बताया तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और उसको सिया पसंद भी आ गई। रिश्ता उसने दिल से कबूल किया। खूब धूमधाम से मंगनी हुई और शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई, क्योंकि शादी नवंबर 2026 में तय की गई थी। अग्रवाल खानदान ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि ये उनके अकलौते बेटे की शादी थी। उन्होंने पहली एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रखी थी, जिसे उदयपुर में किया जा रहा था। तकरीबन 17 करोड़ मालियत का एक महल भी बुक कर लिया गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तमाम मेहमानों के लिए पहले ही चार्टर्ड तैयारों का इंतजाम भी किया जा चुका था। सबको उदयपुर लेकर आने वाला यही चार्टर्ड तैयारा होना था। उधर केतन भी इस शादी से बेहद पुरजोश था और कहीं ना कहीं वो सिया को अपना जीवन साथी मानना शुरू हो गया था। अब दोनों की शादी तय हो चुकी थी। दोनों का एक दूसरे के खानदान में आना जाना भी था। सिया का भी उनके खानदान में बहुत आना जाना शुरू हो गया। डिनर्स भी होते, शॉपिंग भी होती और फैमिली के साथ आकर सिया वक्त भी गुजारती। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद सिया के बारे में एक बात चेतन को बहुत खटकती थी। केतन देखता था कि सिया ज्यादातर वक्त अपने फोन पर गुजारती है। जब वो उससे पूछता तो वो टाल देती। एक दो बार नाराजगी का इजहार किया तो उसने उससे बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में वादा किया कि अब फोन नहीं इतना इस्तेमाल करूंगी, और वो राजी हो गया। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि सिया जिस शख्स के साथ राबिते में है वही इसका कातिल भी होगा। अब जैसे जैसे वक्त शादी का करीब आ रहा था, केतन उसके खानदान वाले बहुत ही खुश थे। एक दूसरे को लेकर खूब पार्टीज हो रही थी और बहुत ही खुशियां मनाई जा रही थी। दूसरी तरफ सिया के दिल में अजीबोगरीब शादी के हवाले से ख्यालात आने शुरू हो गए थे। शकुक व शुबहात थे, जिनका जिक्र उसने अपने खानदान के लोगों से भी किया कि वो चाहती है कि शादी को थोड़ा सा लेट कर दिया जाए, क्योंकि वो जहनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं। उसने ये भी कहा कि वो चाहती है कि ये शादी 1 साल के लिए मौखर कर दे। आमतौर पर लड़कियां जब अरेंज मैरिज होती है, नहीं मालूम होता खानदान कैसा है, थोड़ा डर जाती हैं, घबराहट में भी ऐसी बातें करती हैं। तो इस बात को खानदान वालों ने ऐसे ही लिया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसने ये बात केतन से कभी नहीं की, ना ही उसके खानदान वालों से। अब आता है एक बड़ा मोड़। जैसे ही शादी के दिन करीब आ रहे थे, सिया बहुत परेशान रहने लग गई थी। सिया की परेशानी किसी और ने नोट तो नहीं की थी, लेकिन केतन को कुछ कुछ महसूस होने लगा था। सिया के दिल में मौजूद एक और शख्स था, और वो था उसका दोस्त चेतन चौधरी। सिया की मंगनी केतन से हो तो चुकी थी, लेकिन वो इससे पहले से चेतन को जानती थी। चेतन उसका बॉयफ्रेंड था, जिससे उसने ब्रेकअप मंगनी के बाद भी नहीं किया था। उसे लगता था कि वो उसे भुला देगी, लेकिन वो उसको भुला नहीं पाई थी। चूंकि माँ बाप चाहते थे कि यहाँ शादी हो, और उसे भी केतन का खानदान बहुत बड़ा लगा और बड़ा अट्रैक्ट भी किया, लेकिन मंगनी होने के बाद उसका दिल किसी तौर भी केतन के साथ नहीं बैठ रहा था। ये चेतन चौधरी कौन था? चेतन चौधरी भी एक कारोबारी खानदान से ताल्लुक़ रखता था। इनका खानदान भी खुश्क मेवाजात और मसालों का था, और चेतन का खानदान और सिया का खानदान एक दूसरे से बहुत करीब था और कारोबार की वजह से एक दूसरे से मुंसलिक भी था। चेतन की उम्र से 22 साल थी। बचपन से ही सिया का खानदान और चेता का खानदान एक दूसरे के साथ मिलते थे। कुछ अर्सा पहले सिया की मुलाकात चेतन से हुई और दोनों एक दूसरे से दोस्ती से आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की मराहिल तय करते चले गए। 2025 में दिवाली के मौके पर इनकी मोहब्बत और मजबूत हो गई, लेकिन 2026 में सिया की मंगनी चेतन के बजाय केतन से हो जाती है। बदकिस्मती से जब उसका ताल्लुक जुड़ जाता है, वो किसी तौर अपने माँ बाप को बता नहीं पा रही होती, और इस तरह से उसके ना बताने की कीमत केतन को चुकानी पड़ती है। अब जब से सिया की शादी केतन के साथ तय हुई थी, वो शादी को किसी न किसी तरह नाकाम बनाना चाहती थी। उसने ये ठान ली थी कि वो शादी से ज़रूर बाहर निकलेगी। यहाँ सिया और केतन के दरमियान एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या जन्म लेता है। एक तरफ केतन था जो सिया के साथ खुशहाल मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था, तो दूसरी तरफ सिया थी जो किसी भी तरह केतन को ख़त्म करने के लिए अब मंसूबाबंदी कर रही थी।
अपने खानदान वालों को बता नहीं सकती थी, न उन्होंने मानना था, और पूरी बरादरी में बदनामी भी बहुत होनी थी। सिया के जहन में केतन से जान छुड़ाने के कई मंसूबे आए ताकि सबको यही लगे कि उसकी मौत एक कुदरती हादसा था और उसका इसमें कोई किरदार नहीं था। आखिरकार उसने मंसूबा बनाया लोहागढ़ किले का। उसने इस किले का इंतखाब इसलिए किया कि ये ज़मीन से सैकड़ों फुट बुलंदी पर था। चोटी तक पहुंचने के लिए एक मुश्किल ट्रैक था, हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक इंतहाई खतरनाक ट्रैक पर किसी का फिसल कर गिर जाना और गिर कर मर जाना कोई गैर मामूली बात नहीं समझी जाती। यही चीज़ सिया के मंसूबे के लिए बिल्कुल मौजूद थी, क्योंकि वो केतन की मौत को एक हादसा जाहिर करना चाहती थी। 31 मई 2026 को सिया पहली मर्तबा केतन को लोहागढ़ किला लेकर गई और उस वक्त मानसून की बारिशें शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से पत्थरों और ज़मीन पर फिसलन बढ़ गई थी और हादसे का खतरा पहले से कहीं ज़्यादा था। लेकिन ये पहला दौरा केतन को कत्ल करने के लिए नहीं था, बल्कि अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए जगह का मुआयना करने का था। हंसी खुशी सिया के साथ केतन यहाँ जाता है और उसके साथ पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। वो अपनी खूबसूरत यादें बना रहा होता है और सिया उसके कत्ल का मंसूबा। अब मसला ये था कि सिया दूसरी बार उसको यहाँ कैसे लेकर आए। तारीख करीब तो आ रही थी, लेकिन अचानक ही उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उसे पता लगा कि 6 जून को केतन उसके साथ बाली जा रहा है, जहां पर उसका प्री वेडिंग शूट होना है। ये सुनते ही वो सख्त परेशान हो गई। कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन उसने एक बड़ा ही हैरत अंगेज ड्रामा रचाया। जिस दिन इन सब ने एयरपोर्ट पहुंचना था, जिसमें सिया, केतन और उनके 2 साथी थे, तो वहां पहुंचते ही पता लगता है कि केतन का पासपोर्ट एकदम ही गायब हो गया। एक ही बैग में सबके पासपोर्ट और नकदी रकम सब मौजूद थी, लेकिन एक पासपोर्ट का गायब हो जाना बड़े ही अचंभे की बात थी। इस बात को सबने ही महसूस किया और केतन के खानदान वालों ने भी, लेकिन वो सब सिया पर बहुत ही एतमाद करते थे, इसलिए किसी का भी शक सिया की तरफ नहीं जाया। लेकिन ये पासपोर्ट चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि सिया ही थी। बड़ी चालाकी से उसने सबकी तवज्जो इस अजीब वाक़े से हटाई और प्री वेडिंग फोटोशूट की बातों में सबको लगा दिया। अब दोबारा से केतन को लोहागढ़ किला लेकर जाना था। इसके लिए उसने एक बार फिर से केतन से कहा कि मैं चाहती हूँ कि हम लोहागढ़ किला चले, मेरी वहाँ से बड़ी जज्बाती यादें हैं, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी मोहब्बत की कुछ यादगार बातें वहाँ बैठकर करें। उसने इस जगह को दोनों की मोहब्बत की खास यादगार के तौर पर पेश करने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसने उसी कहानी को दोबारा दोहराया और एक मर्तबा फिर से केतन को लेकर लोहागढ़ किला ले आई। इस बार उसका इरादा बिल्कुल ही वाज़ेह था। वो अब मंसूबाबंदी कर चुकी थी। जैसे जैसे दोनों ऊपर चढ़ते गए, सिया अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने लगी। आखिरकार वो केतन को अपनी बातों में लगाकर एक खतरनाक चट्टान के किनारे पर ले आई, जहां उसने बातों में उसे मुकम्मल तौर पर बेफिक्र कर दिया और जैसे ही उसे मुनासिब मौका मिला, उसने केतन को सीधा धक्का दे दिया। लेकिन सिया की तवक्को के बरक्स केतन खाई में गिरने से बच गया। हुआ यूं कि नीचे गिरने से पहले ही केतन ने एक दरख्त को पकड़कर अपनी जान बचा ली। जैसे ही सिया को मालूम हुआ कि केतन अभी भी जिंदा है, उसने फौरन ही अदाकारी शुरू कर दी। उसने ये जाहिर किया कि वो केतन के बच जाने पर बहुत खुश और मुतमईन है। फिर एक बहाना बनाते हुए उसने कहा कि एक सांप था जो कि उसे काटने वाला था। उसकी जान बचाने के लिए उसने घबराहट में उसे धक्का दे दिया और केतन, जो सिया से बहुत मोहब्बत करता था, उसने फौरन ही बात मान ली। उसने तो सिया का शुक्रिया भी अदा किया। इस वाक़े ने केतन के दिल में ज़रूर एक अजीब सा खदशा पैदा कर दिया। इस वजह से वो दोबारा लोहागढ़ किला नहीं जाना चाहता था, लेकिन दोबारा से सिया उसको वहाँ लेकर ही जाना चाहती थी। उसने घर वालों को नहीं बताया कि उसके साथ लोहागढ़ किला में क्या हुआ कि वो घबरा जाएंगे। पहली पासपोर्ट का वाक़या जो है उनके जहन से महव नहीं हो सका था। अलबत्ता उसने इस वाक़े का जिक्र चंद दोस्तों से कर दिया था। अब तो सिया के लिए केतन को कत्ल करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो भी पक्का मंसूबा कर ही चुकी थी। उसने सोचा था अपनी सालगिरह पर ऐसा तोहफा मांगूंगी कि केतन इनकार नहीं कर सकेगा। आखिरकार 19 जून को उसकी सालगिरह आती है। केतन, जिसने बहुत से सरप्राइज प्लान कर रखे होते हैं, वो केतन को मजबूर करती है कि मेरे साथ दोबारा लोहागढ़ किला चलो। वो जाना नहीं चाहता, तो फिर सिया उसकी वालदा से बात करती है और उसको राज़ी करवाती है। आखिरकार वो उसकी बातों में आ जाता है। वो उसे कहती है कि ये शादी से पहले तुम्हारा मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। सिया को केतन एक पार्टी में लेकर जाता है, खूब गिफ्ट्स देता है, सरप्राइज पार्टी देता है, घुटनों पर बैठकर उसको फूल और अंगूठी देता है और ये तमाम मनाज़िर कैप्चर करके वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाती है और ऐसा जाहिर करती है जैसे एक मंगेतर जो अपने
मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती है, वो लड़की अपनी स्टोरीज अपनी इंस्टा पर शेयर कर रही है ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि वो एक इंतहाई मोहब्बत करने वाली मंगेतर है। ये सब कुछ तो होता है, लेकिन सिया ने चूंकि उससे वादा ले लिया होता है कि तुम मेरी सालगिरह पर मुझे लोहागढ़ किला भी लेकर जाओगे, तो अब केतन को उसे लोहागढ़ किला लेकर ही जाना होता है। गुज़िश्ता बार की वजह से वो घबरा गया हुआ था, लेकिन केतन सिया की बातों में और उसकी मोहब्बत में ऐसा महव हुआ कि सब कुछ भूल गया। सिया ने केतन की वालदा को भी फ़ोन किया और उनसे भी इजाज़त ली, और उसके बाद ये दोनों दोबारा से लोहागढ़ किला जाते हैं। लेकिन इस मर्तबा सिया के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है ताकि वाक़े को अमली जामा सही से पहनाया जा सके। पुलिस के मुताबिक केतन के साथ लोहागढ़ पहुंचने से पहले सिया ने चेतन से मुलाकात की थी। दोनों ने तफसील से अपने मंसूबे पर आखिरी बार बात की थी। चेतन ने अपना असल मोबाइल फ़ोन अपने मुलाजमीन के पास छोड़ दिया ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस न कर सके। वो अपने साथ अपने एक मुलाजिम का फ़ोन लेकर आया था। उसने एक आम ट्रैकर जैसे लिबास पहना हुआ था, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि शदीद गर्मी के बावजूद उसने एक मोटी हुडी पहन रखी थी, जिसकी वजह से किले में लगे कैमरे में उसका चेहरा वाज़े नज़र नहीं आ रहा था। वो खामोशी से एक साए की तरह सिया और केतन के पीछे पीछे चल रहा था। अगर कभी लोहागढ़ किला किसी का जाना हुआ हो तो उसे मालूम होगा कि इस किले के अहाते में दाखिल होने के लिए टिकट लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर चेतन टिकट लेता तो पुलिस आसानी से उस तक पहुंच सकती थी। इसलिए उसने टिकट नहीं लिया, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड से झूठ बोला कि वो किले के ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि सिर्फ वर्जिश करने आया है। जाहिर है ऐसी जगहों पर सख्त सिक्योरिटी नहीं होती, इसीलिए आसानी से झूठ बोलकर अंदर दाखिल हो गया। लोहागढ़ आने से पहले सिया ने चेतन से मुलाकात भी की थी। इस हवाले से पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली, जिसमें इस वाक़े से सिर्फ 24 घंटे पहले सिया और चेतन एक कैफे में मिलते हुए नजर आते हैं। इस फुटेज में दोनों हंसते और बातें करते दिखाई देते हैं। पुलिस का मानना है कि इस आखिरी मुलाकात में उन्होंने इस कत्ल की मंसूबाबंदी की और उसमें तफसीलात तय की। ये एक नहायत ही अहम सबूत था, लेकिन इस फुटेज में सुना नहीं जा सकता था कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। कुछ देर की चढ़ाई के बाद आखिरकार केतन और सिया किले के शुमाली हिस्से वंचोकाडा यानी कि बिच्छू की शक्ल वाले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। वहीं सिया और चेतन ने अपने मंसूबे का आखिरी मरहला अमली तौर पर मुकम्मल किया। 26 साल केतन को तकरीबन 350 फुट गहरी खाई में धक्का दे दिया गया। इस काम के फौरन ही बाद चेतन वहां से निकल गया, जबकि सिया ने अपनी अदाकारी शुरू कर दी। जोर जोर से चीखने और रोने लगी, जिसकी वजह से मुकामी हुकाम और दूसरे ट्रैकर्स फौरन ही मुतवज्जे हो गए। खराब मौसम और शदीद बारिश के बावजूद रेस्क्यू टीमें केतन की लाश निकालने की कोशिश में लग गई। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने एक हादसाती मौत इसे करार दिया और रिपोर्ट भी दर्ज की, क्योंकि उन्होंने फौरन ही सिया की कहानी पर यकीन कर लिया था। इस मौसम में लोहागढ़ किले पर लोगों के फिसल कर गिरने के वाकयात पहले भी पेश आते थे, इसलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। कई घंटों की कोशिश के बाद केतन की लाश नीचे से निकाल ली गई और उसे बाकायदा तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया। यूं अग्रवाल खानदान का अकलौता बेटा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। जिस अकलौते बेटे की शादी का अरमान था, वही घर उजड़ गया। सिया ने भी अपना ड्रामा मुकम्मल जारी रखा। अगले दिन यानी अपनी सालगिरह के रोज उसने इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट की थी, और अब उसने वो स्टोरीज पोस्ट की जिसमें वो जाहिर कर रही थी कि केतन के चले जाने का उसे कितना शदीद दुख है। यहाँ तक कि वो अग्रवाल खानदान के साथ बैठकर केतन का गम भी मना रही थी, जैसे वाकई उसने अपने होने वाले शौहर को खो दिया हो। लेकिन शायद यही वो जगह थी जहां सिया ने अग्रवाल खानदान को कुछ कम समझ लिया था। इतने बड़े सदमे में होने के बावजूद केतन के वालिद सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि केतन एक तजर्बाकार ट्रैकर था। उसे ये बात ऐसे नहीं हो सकता कि वो वहाँ से गिर जाए। उन्हें हरगिज़ यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने फौरन ही पुलिस को अपनी तशवीश से आगाह किया। विशाल अग्रवाल को अब उनके दोस्तों ने यानी कि केतन के दोस्तों ने भी एक दफ़ा पहले होने वाले वाक़े के बारे में भी बताया, जब वो बाल बाल बचा था। अब उन्हें और भी बहुत से वाक़यात याद आना शुरू हो गए। मंगनी के बाद से केतन की ज़िंदगी में अजीब व गरीब बातें जो सामने आ रही थीं, जिनको उन्होंने मुसलसल नज़रअंदाज किया था। सिया का हर वक्त फ़ोन में गुम रहना, इस बात के बारे में भी केतन अपने वालिद को एक दफ़ा बता चुका था। उसके अलावा पासपोर्ट का चोरी हो जाना
और बाली का सफ़र मनसूख हो जाना और उसके बाद लोहागढ़ किला जाना और वहाँ से धक्का दिया जाना या वहाँ से उसका नीचे गिरना और उसके बाद दोबारा से उसी जगह जाना जिस जगह पर इतना खौफनाक वाक़या पेश आया, जहाँ जाने का सोच कर भी इंसान डर जाए, जहाँ पर ऐसा वाक़या पेश आया हो, लेकिन फिर सिया का ज़िद करके अपने मंगेतर को वहाँ लेकर जाना, ये सब कुछ उनसे हज़म नहीं हो रहा था। इस शक का इजहार उन्होंने पुलिस से किया और ये तमाम बातें उनको बताई और फिर से तहकीकात का आगाज़ हुआ। जैसे ही मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड्स निकाले गए तो उन पर बड़ा इंकशाफ हुआ कि सिया एक और लड़के से मुसलसल राबिते में थी। तकरीबन 2000 से ज़्यादा कॉल्स थी उस नंबर पर। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस नंबर पर तकरीबन 230 घंटे से भी ज़्यादा गुफ्तगू की गई थी। पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस किया तो निकला वो चेतन चौधरी का। फिर चेतन चौधरी और सिया के बारे में बहुत सी बातें उन्हें एक एक करके मालूम होती गई। उसके बाद उन तमाम रास्तों पर जो लोहागढ़ किला जाते हैं उनके कैमरास चेक किए गए तो उस हुडी वाले शख्स के बारे में पता लगा कि वो कोई और नहीं बल्कि चेतन है। वही चेतन जिसके बाद इस कत्ल की मंसूबाबंदी की गई और कत्ल से एक दिन पहले दोनों एक ही जगह पर इकट्ठे दिखाई दिए। चेतन का इस अंदाज में यहाँ पर आना उसको मजीद मशकूक कर गया। रिकॉर्डिंग में पुलिस ने वाज़ेह तौर पर देखा कि सिया और वो हुडी पहने शख्स कई मरतबा एक दूसरे से नजरें भी मिला रहे थे। रिकॉर्डिंग में पुलिस ने वाज़ेह तौर पर देखा कि ये शख्स सिया को बार बार देख रहा था और सिया भी मुड़ मुड़ के इसे देख रही थी। अलबत्ता फ़ोन नंबर कोई और था और उसका फ़ोन बन जा रहा था तो उसका हल भी सामने आ गया कि ये फ़ोन उसके मुलाजिम के पास था और उसके पास अपने मुलाजिम का फ़ोन था। सिया और चेतन ने सब कुछ अचानक के जज्बात में आकर नहीं किया। ये सब कुछ एक मुकम्मल मंसूबाबंदी थी। डिजिटल शवाहिद और तमाम शवाहिद, लोकेशंस और फ़ोन रिकॉर्ड्स सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे थे। दोनों से अलग अलग पूछगछ की गई। जब उनसे मुसलसल तफ्तीश की गई तो आखिरकार दोनों टूट ही गए और सारा सच उगल दिया। सिया ने बताया कि वो ये अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो चेतन से मोहब्बत करती थी। अगर वो ये बात अपने ख़ानदान को बताती तो माशरे में उनके ख़ानदान की बहुत बदनामी होती। उसने ये दावा भी किया कि उसने पहले ही चेतन के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी केतन उस ही से शादी करना चाहता था। यहाँ पर एक और बात भी बड़ी हैरान कुन है क्योंकि सिया की वालदा कहती हैं कि अगर मेरी बेटी कसूरवार है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलती है, कुछ और है, दाल में काला है। सिया की वालदा कहती हैं कि मेरी बेटी तो उस दिन किला जाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि केतन ने उसको बहुत मजबूर किया था और इस बारे में उसने मुझे फ़ोन भी किया था और इस बात का मालूम केतन के वालिदैन को भी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो इस बात से क्यों मुसलसल इनकार कर रहे हैं। वो कहती है मेरी बेटी अगर कसूरवार है तो उसे ज़रूर सज़ा दीजिए, लेकिन इस बात को भी ज़रूर देखिए। उनका बार बार यही इसरार है कि सिया को फोर्स किया गया था केतन की तरफ से। रात को एक वीडियो कॉल के दौरान केतन ये कह रहा था, उसकी वालदा को भी उन्होंने कॉल पर बुलाया था और कहा था कि सिया ट्रैकिंग पर नहीं जाना चाहती, वो उसे राज़ी करे। ये तमाम बातें मोबाइल चैट्स में मौजूद हैं, ये भी उनका कहना है। सिया ने मैसेजेस में भी लिखा था कि वो नहीं जाना चाहती, लेकिन केतन ने कहा कि नहीं, हम ज़रूर जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ करने के लिए भी केतन को सिया ने ही कहा हो कि तुम मुझे इस तरह के मैसेजेस करो कि मैं अपनी माँ को दिखाना चाहती हूँ। लेकिन दरअसल सिया शायद अपने लिए सबूत इकट्ठे कर रही थी कि अगर कोई शक उसकी तरफ ज़रा सा भी किया तो वो ये कह सकती है कि ये सब कुछ तो उसका दिल ही नहीं था, उससे ज़बरदस्ती कराया गया। ये सब कुछ उससे ज़बरदस्ती कराया गया, ये कहकर वो अपने आप को किसी तरह से बचा सकेगी। शायद यही सोच थी जिस पर के सिया ने अपने मंगेतर को इस बात पर राज़ी किया कि वो इस तरह की एक फ़ोन कॉल करे जिसमें मेरी माँ से इजाज़त ले और मेरी माँ को बार बार कहे कि आप उसे राज़ी करें ताकि सिया मेरे साथ जाए। और इसीलिए इसकी वालदा का बार बार ये कहना है कि मेरे पास वो तमाम वॉइस रिकॉर्ड्स और चैट्स मौजूद हैं जिसमें सिया बार बार किले पर जाने से इनकार कर रही है और केतन उसे राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या, 3 इंतहाई अमीर ख़ानदान के बच्चे सपूत अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के पीछे कितने बड़े नुकसान से दो चार हुए। केतन अपनी ज़िंदगी से गया, चेतन और सिया जेल की सुलाखों के पीछे। इंतहाई जवानी में इतना बड़ा जुर्म करने की सज़ा कम अज़ कम उन्हें 24 से 25 साल कैद की सज़ा तो दिलवाएगी, यानी पूरी जवानी जेल की सुलाखों के पीछे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
اللہ حافظ.